तो सबसे पहले हमको एक बात समझनी होगी। जब भी हम कोई सवाल लेकर इंटरनेट पर जाते हैं, यूट्यूब या चैट जीपीटी पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको उस सवाल का जवाब तो मिलता है, लेकिन उस जवाब के साथ कुछ और सवाल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। चाहे वो आप सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में पूछ लो या फिर साइंस जैसी ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर आप पूछ लो, उस सवाल का जवाब मिलेगा और उसके साथ अराइज होंगे कुछ और सवाल। और जो कोई वो कंटेंट बना रहा है, जो कोई वो आर्टिकल्स लिख रहा है, उसे भी ये चीज़ पता होती है। उसे भी पता होता है कि मेरा जो पीस ऑफ कंटेंट है किसी भी टॉपिक के बारे में, वो क्या सवाल पैदा करेगा रीडर के माइंड में। और उन्हीं टॉपिक्स पर उसी ऑथर का कुछ और आर्टिकल होगा, कुछ और यूट्यूब वीडियो होगी, और हम एज अ कंज्यूमर जब भी वो सवाल हमारे दिमाग में उठेंगे, हम वापस इंटरनेट पर जाएंगे वो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, हम वापस यूट्यूब पर जाएंगे उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, और फिर से हम उसी लूप में फंसते रहेंगे। हर सवाल का जवाब है और उस जवाब के साथ कुछ और सवाल है, और फिर उन्हीं सवालों के जवाब किसी और ने भी लिख के रखे होंगे, और उन्हीं जवाबों में कुछ और सवाल हमारे दिमाग में आ रहे होंगे, और ये कभी ना रुकने वाली साइकिल में हम फंसते रहेंगे। ये रियलाइजेशन मुझे कुछ दिनों पहले हुआ। मेरा नाम है रोशन और मैं खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सेल्फ डेवलपमेंट टॉपिक पर न जाने कितना कंटेंट देखा है इंटरनेट पे। मुझे बस आप किसी क्रिएटर का नाम बताओ, मैं उसकी लेटेस्ट वीडियो आपको बता दूंगा, उसकी फर्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा, मैं बताऊंगा कि वो किस किस प्लेलिस्ट पर काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहा है। इतना मैंने कंटेंट कंज्यूम कर लिया है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। लेकिन फिर भी क्या मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो गया? नहीं। और ये रियलाइजेशन मुझे अभी कुछ दिनों पहले हुआ है कि बस मैं कंटेंट देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। तो होता क्या है, जब मैंने ये कंटेंट वगैरह बनाना शुरू किया तब मुझे ये बात पता चली, ये रियलाइज हुआ कि कोई भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब भी मैं कोई कंटेंट आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो जिस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे पता है कि उसके बीच में से कैसे सवाल मुझे निकाल के लाने हैं जिसका मैं और एक आर्टिकल लिख सकूं, मैं जिसकी और एक वीडियो बना सकूं। ये हर एक क्रिएटर के माइंड में चल रहा होता है, और ये गलत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि कोई भी कंटेंट जब भी कुछ बना रहा है तो उसमें लोगों को डाउट्स होंगे, या फिर उस आंसर में से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो यूजर को और जानने की क्यूरियोसिटी होगी, और वो उसी के लिए वापस इंटरनेट पर जाएगा ये सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और हम जैसे क्रिएटर्स वापस वो वीडियोस बनाएंगे, कुछ ऑथर्स आर्टिकल्स लिखेंगे। यहाँ पे ना क्रिएटर गलत है ना ऑडियंस गलत है, लेकिन गलती हमारी तब होती है जब हम सारे कंटेंट को कंज्यूम तो कर रहे होते हैं, जितना सवाल आने वाला है जेन्युइनली उन सभी के आंसर्स ढूंढने के लिए हम इंटरनेट पर जाते तो है, लेकिन उससे कुछ हमारा फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम बस नॉलेज गेन करने के पीछे लगे हुए हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये मुझे रियलाइज हुआ। मैंने खुद जिम के बारे में कितना कंटेंट देखा होगा, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अभी जब रियलाइज हुआ कि मैं बस कंटेंट देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, कभी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि यार अभी रुकते हैं, इन वीडियोस को देखना पहले बंद करते। मैं पहले जिम करना शुरू तो कर दूं, मैं जॉग करना शुरू कर दूं, मैं दौड़ना शुरू कर दूं, मैं सुबह जल्दी उठना तो शुरू कर दूं। जब मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन सा प्री वर्कआउट ले रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है? हमारे कुछ इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हम सारी गलतियां सोच ले रहे, शायद वो गलत है। सपोज कोई गिटार सीखना चाहता है, अब गिटार सीखने में कौन सी उंगली में कितना दर्द होता है इससे हमें क्या ही लेना देना है। हम आज स्टार्ट तो कर दे, उसको पकड़ना कैसा है, उससे क्या करना है देखा जाएगा। आज हम बजाना शुरू तो करें। हर बात में परफेक्शन काम नहीं करता है, और हमेशा एक बात में याद रखने की कोशिश करूंगा कि परफेक्शन काम करने से आता है, काम करने से पहले नहीं आता है। मैं परफेक्टली कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, उसको परफेक्शन की डायरेक्शन में जरूर ले जा सकता हूँ। मैं कभी स्टार्ट परफेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या, कोई स्टार्ट परफेक्ट नहीं कर सकता है। ये क्या बात हो गई कि मुझे अगर बाइक चलाना है तो मुझे
मुझे पहले परफेक्टली बाइक चलाना आना चाहिए। ये कतई सही नहीं है। हम गिरते पड़ते चलना सीखे, हम गिरते पड़ते साइकिल चलाना सीखे, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके बाइक सीख लेंगे, कार सीख लेंगे, हर चीज सीख लेंगे। वैसे ही हम बिजनेस करना सीख लेंगे। यूट्यूब वीडियो मैंने बना दी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरह से इंट्रो बनाना चाहिए, किस तरह से आउट्रो बनाना चाहिए, अरे देखा जाएगा। मैं पहले शुरू तो करूं, मैं पहले कैमरा के सामने आके बैठकर बोल तो पाऊं। मुझे पहले हमेशा लगता था कि एक टेक में वीडियो हो जानी चाहिए, बस वो जम जानी चाहिए, ना कोई एडिटिंग की जरूरत हो ना कुछ हो। लेकिन वो काम नहीं करता है। मैं हमेशा जब भी कोई फंबल होता था तो वीडियो बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि मुझे वो परफेक्ट वीडियो चाहिए। अरे भाई, गलती करने के बाद हम आगे कंटिन्यू तो कर सकते हैं, वो चीज़ें बाद में काट देंगे। ये समझने के लिए मुझे पहले 2-3 वीडियोस बनानी पड़ी। अब ये जो वीडियो बन रही है वो एक टेक में बन रही है, जहाँ पे भी फंबल्स होंगे, जहाँ पे भी गैप्स होंगे, मैं काट के पूरा उसको शॉर्ट कर सकता हूँ, फिर अपलोड कर सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता है? हर चीज़ होती है, लेकिन हर चीज़ में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हम कुछ चीज़ करने से पहले एक्सपीरियंस नहीं ला सकते, और एक्सपीरियंस होने से पहले परफेक्शन नहीं ला सकते। चीज़ें लिनियरली काम करेंगी। भले ही साइंस ये मानता हो या ना मानता हो कि टाइम हमेशा सीधा ही मूव होता है, हमारे लिए टाइम हमेशा सीधा ही मूव होगा। हम पहले गलतियां करेंगे, उनसे चीज़ें सीखेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, फिर वो परफेक्शन आते रहेगा। परफेक्शन कभी गोल होना भी नहीं चाहिए, बस हम बेटर अपने काम में होते जाएंगे, और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाएगा। यही दिमाग में रख कर मैं आगे काम करने वाला हूँ। आपको क्या लगता है, क्या क्या काम करने से पहले परफेक्शन हो सकता है? क्या काम करने से पहले एक्सपीरियंस हो सकता है? आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं स्टार्ट करूँगा, गलतियाँ करूँगा, एक्सपीरियंस आएगा, बेटर होऊंगा। यही 4 स्टेप्स है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टेप शायद मेरे लिए काम करेगी। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ये एक अप्रोच में फॉलो करना चाहूँगा। आपके थॉट्स भी जानना चाहूँगा। आप देख रहे हैं बिल्डिंग धैर्य।